हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ की मेहरबानी हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, जिससे कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों। जिस उद्देश्य को लेकर के आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उस उद्देश्य में आपको सफलता हो। इस तरह की दुआओं के साथ हम अपने इस प्रतिशत और प्रतिशतता के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस बार हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक ख़ास बात ये भी है कि अभी जो हाल ही में पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत सरल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप इन वीडियोस को इत्मीनान से देखिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। जो कॉस्ट फ्री शिक्षा आप लोगों को दी जा रही है, उसका भी बेनिफिट उन बच्चों को भी मिले के पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, यानी कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप तो जानते ही हैं कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, तो धीरे धीरे इन वीडियोस का प्रसार होगा और लोग इसके बारे में जानेंगे और इन वीडियोस के माध्यम से अपने उद्देश्य में सफल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट पार्ट तक हम लोगों ने जिन फार्मूलों को देखा है, उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। कह रहे हैं कि मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे। मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कबूतरों का जो कुल प्रतिशत होगा वो 100% होगा। चाहे जितने कबूतर खरीदे जाएंगे, उनका परसेंटेज 100% का होता है। उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर शेष हैं। मल्लिका ने कुल कितने कबूतर खरीदे थे? इसके 4 ऑप्शन हमको दिए गए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छे ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि जब 2 क्रमागत वृद्धि होती है, जब 2 क्रमागत कमी होती है, या एक बार वृद्धि होती है और एक बार कमी होती है, तब उनका जो परिणामी प्रतिशत होता है उसको निकालना हम जानते हैं। तो एक बार 10% कबूतर मर गए और शेष में से 25% उड़ गए, तो दो बार कमी हो गई। तो अब ये देखिए कि परिणामी कमी प्रतिशत, परिणामी कमी प्रतिशत क्या होगा? इक्वल टू -10 -25 प्लस 10 × 25 अपान 100, और ये जो भी आएगा ये परसेंट होगा। तो जब 2 क्रमागत कमी हो रही है, दोनों की प्रतिशत कमी दे रखा है, एक बार 10% मर गए और फिर दूसरी बार 25% उड़ गए, तो ऐसी कंडीशन में जो हम परिणामी प्रतिशत निकालते हैं वो यही होता है, -R1 -R2 प्लस R1 × R2 अपान 100। जितना आएगा वो परसेंट होगा। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि -35 प्लस 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी 5/2। और इसको भी अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाता है -70 प्लस 5/2 इक्वल टू -65/2%। तो अब ये देखिए कि 65/2% कबूतर तो निकल गए। पहले कितने थे? 100 थे। अब ये देखिए कि प्रारंभिक कबूतर का जो परसेंटेज था वो 100% था, और लेकिन अब जो बचे शेष, यानी
अंत में जो बचे वो कितने बचे, 100 माइनस 65/2। इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हमें देगा 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 5, 9 में 6 जाएगा 3, 1/2, यानी कि 135/2% कबूतर बचे। तो 135/2% कबूतर बच गए। पहले क्या था कि पहले 100%, ये मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, पहले 100% कबूतर थे और अब जो बचे वो 135/2% बचे। ये तो परसेंटेज की बात है। अब ओरिजिनलिटी पर हम आते हैं कि पहले x कबूतर थे और अब 27 कबूतर शेष बचते हैं। ये डाटा आप समझ लीजिए कि पहले 100% थे, अब इतने परसेंट बचे, और पहले टोटल कबूतर x थे और अब कितने बचे, 27 बचे। अब आप ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, x/100 इक्वल टू 27/135/2, 27/135/2। ये 2 इस 27 के अपान 1 कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा x/100 इक्वल टू 27 × 2/135। सॉल्व कर देंगे इसको, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 3/15। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू, ये देखिए 1 2 ज़ा 2/5 इंटू ये 100 उस साइड जाएगा तो 100 यहाँ पर हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, यानी x इज इक्वल टू 40 कबूतर उसने खरीदे थे। कुल उसने 40 कबूतर खरीदे थे, जिसमें से 10% तो मर गए, 25% उड़ गए और 27 कबूतर शेष बचेंगे। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये जो क्रमागत कमी, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी और वृद्धि पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था, उसी पर बेस्ड ये भी एक प्रॉब्लम था। इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ओरल भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें तो लिख के दिखाना था, इसलिए हमने इसको लिख करके सॉल्व कर दिया। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन PCS प्री 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। छूट की दर है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 8%, दूसरा है 10%, तीसरा है 12% और चौथा है 15%। इसके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से एक बार 20% बढ़ा देता है और बढ़ाने के बाद फिर कुछ छूट करता है। वो छूट हमको नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना छूट प्रतिशत x% है। हमने ये मान लिया कि जो छूट प्रतिशत है वो x% है। अब दो क्रमागत कमी या वृद्धि हो रही है। देखिए कह रहे हैं कि 20% अधिक अंकित करता है, पहले 20% बढ़ा देता है और छूट देता है, यानी x% कम कर देता है। तो उसका जो परिणामी प्रतिशत है वो 8% का लाभ उसको प्राप्त होता है। तो ये देखिए परिणामी लाभ प्रतिशत, ये बराबर क्या होगा, पहले तो वो 20% बढ़ा करके लिखता है और फिर x% घटा देता है तो 20 और फिर -x, फिर क्या होगा -20x/100। ये इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिलेगा परिणामी लाभ प्रतिशत तो 8% है इक्वल टू
20 माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 वन सा 20, 25 सा 100, यानी कि माइनस एक्स अपान 5 हो जाएगा। तो ये 20 को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो 8 माइनस 20 इक्वल टू ये होगा 5 वन सा 5, 1 6 माइनस 6 एक्स अपान 5 हो जाएगा। तो ये होगा -12 इक्वल टू -6x अपान 5। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो 12 इंटू 5 अपान 6, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, तो x इज इक्वल टू 10%, यानी कि उसको जो छूट की दर है वो 10% की होगी, उसकी जो छूट की दर होगी वो 10% की होगी। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को क्रमागत कमी या क्रमागत वृद्धि या एक बार कमी और एक बार वृद्धि पर आधारित क्वेश्चंस को जिस तरीके से सॉल्व करते थे वैसे हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आइए कुछ नए टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिशत और प्रतिशतता का एक क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का हम देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कहता है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है? 62 पैसे, 60 पैसे, 75 पैसे और 53 पैसे। ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहे हैं कि चीनी का दाम अगर 10% कम हो जाता है तब एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलोग्राम चीनी का दाम वही होगा जो 270 रुपये में 10% की डिस्काउंट हो जाएगी। 270 रुपीज़ का 10% जो डिस्काउंट होगा उसी में 5 किलोग्राम चीनी प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलोग्राम चीनी का दाम ये होगा 270 का 10/100, और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 27 रुपीज़, यानी कि 5 किलोग्राम चीनी का दाम 27 रुपये हो जाएगा। इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का दाम क्या होगा? 27/5 रुपीज़। चूँकि ये आंसर पैसे में दे रखा है और ये अपान में भी आ रहा है, इसलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 27/5 इंटू 100 अगर हम कर देंगे 20, तो ये हो जाएगा 450 पैसे। अब ये पैसे में कन्वर्ट हो गया, आंसर भी हमारा पैसे में ही आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जो इसकी मूल कीमत थी वो और नई कीमत का जो अंतर होगा वो कितना होगा, ये हमको बताना है। तो जो नया दाम है यानी कि नई कीमत, तो ये हो गई 540 पैसे प्रति किलोग्राम। ये तो इसकी नई कीमत हो गई, लेकिन पुरानी कीमत हमको नहीं पता है। हमें पुरानी कीमत और नई कीमत का डिफरेंस फाइंड करना है। तो पुरानी कीमत तो हमको पता नहीं है, तो पहले हम पुरानी कीमत निकालते हैं। हम ये मान लेते हैं कि माना मूल कीमत x थी, मूल कीमत x थी, तो हुआ क्या कि x में से x का 10% कम हो गया और नया भाव 540 का हो गया। पुरानी कीमत का 10% कम हो गया और नया भाव 540 पैसे के हिसाब से बन गया। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो अब ये देखिए बन गया x माइनस x/10 इक्वल टू 540। ध्यान दीजिएगा कि ये पैसे में है, तो ये हो जाएगा 9x/10 इक्वल टू 540, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 540 इंटू 10
अपान 9, 9 1 जा 9, 9 60 जा 540, तो x इज इक्वल टू 600 पैसे। तो अब ये देखिए कि मूल कीमत तो ये हो गई, नई कीमत 540 हो गई, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, इसलिए अंतर इक्वल टू 600 माइनस 540 इक्वल टू 60 पैसे, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड या इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, तो बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। इसके हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहे हैं कि 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है, कब? जब मैदा का भाव 10% बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलोग्राम मैदा का भाव इक्वल टू 440 का 10%। 440 रुपये का 10% ही जो है वो 2 किलोग्राम मैदे का भाव होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, यानी कि 44 रुपये, यानी कि 2 किलोग्राम मैदे का भाव 44 रुपीज़ है। इसलिए 1 किलोग्राम मैदा का दाम इक्वल टू 44/2, यानी कि 22 रुपीज़। 1 किलोग्राम मैदा का दाम 22 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये नया भाव है, जो 10% बढ़ गया, उसके बाद मैदे का भाव 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। लेकिन पुराना भाव क्या था वो हमको नहीं पता है, इसलिए हम ये मानेंगे कि माना मैदा का मूल दाम यानी पुराना दाम x था। मैदे का पुराना भाव यानी मूल दाम x रुपये था। तो होता क्या है कि इस x रुपये में x का 10% बढ़ जाता है और ये बन जाता है 22 रुपये। पुराने भाव में 10% बढ़ जाता है, तब वो 22 रुपये दाम हो जाता है। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हो गया x/10, 10 1 ज़ा 10 + 1 11x/10 इक्वल टू 22। अगर हम इसको सॉल्व करें 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो x की जो वैल्यू होगी वो 20 रुपीज़ हो जाएगी। यानी कि मैदे का जो पुराना भाव था वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम था। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और इसी के साथ ही प्रतिशत और प्रतिशतता को भी हम समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के जितने वीडियोस बने हैं आप उनको रिलैक्स होकर देखिए। बड़े ही आसानी से, बड़े अच्छे ढंग से आपको सारी बातें समझाई गई हैं। आप उन पे गौर करें, वीडियोस को पॉज करके देखिए। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ आप वीडियोस को पॉज करें और उसको समझें। साथ में ये ज़रूरी है कि आपके पास कॉपी और पेन होनी चाहिए। अगर आप बिना कॉपी और पेन के स्टडी करते हैं तो मुश्किल है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको अपने ढंग से ही करना। हमने तो एक टेक्निक आपको बताई है। अगर आप और अच्छी टेक्निक जानते हैं सॉल्व करने की तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियोस को खूब अच्छे ढंग से देख करके अपने विचार, अपने आइडियाज़ को ज़रूर कमेंट करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। अब इसके बाद हम एक
नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।